ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को गलत ठहरा दिया। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। बोर्ड का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला शरीयत में दखल है, साथ ही यह संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का भी हनन है। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं मान रहा। तो आइए हम आपको बताते हैं तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कुछ कहा है। दरअसल तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को अपने आदेश में कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना बाकी धर्मों की महिलाओं को है। तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने 14 जुलाई को नई दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक की और इस फैसले को इस्लाम धर्म में कोर्ट का हस्तक्षेप बताया। बोर्ड के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शरिया कानून के खिलाफ बताया। इस बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों ने उन सभी संभावित उपायों पर भी चर्चा की जिससे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटा जा सके। कमेटी ने कहा कि कोर्ट का फैसला शरीयत से अलग है और मुसलमान शरीयत से अलग नहीं सोच सकता। हम शरीयत के पाबंद हैं, हम इससे अलग नहीं सोच सकते। कमेटी ने कहा कि शादी विवाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिक्कत पैदा करेगा। वर्किंग कमेटी ने यह भी कहा कि जब किसी शख्स का तलाक हो गया है तो फिर गुजारा भत्ता कैसे मुनासिब है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि संविधान हमें हक देता है कि हम अपने धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं के हिसाब से जी सकते हैं। आपको सुनवाते हैं बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने क्या कुछ कहा। तलाक जो है वो एक ऑनरेबल वे ऑफ सेपरेशन है और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जिन मजाहिब में, जिन रिलीजन में तलाक का प्रोविजन नहीं था वहां भी तलाक के प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया गया है। लेकिन ये हमने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड लॉ है, मुसलमानों के लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है और फिर आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये आज़ादी दी गई है कि हम अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए दिया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामला पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद, तलाक के बाद भी अगर उसे जिंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा। और फिर रिश्ते में जो तलखी पैदा हो गई है, जो बदमजगी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी तो उसका सफर कौन होगा। आप इसमें गौर कीजिए। तो एक बात तो यह है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए आपको सुनवाते हैं अश्विनी उपाध्याय ने क्या कुछ अपनी बातों में कहा। पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि एक एनजीओ है, वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल गलत है, हम इस आदेश को नहीं मानेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती भी देने जा रहा है कि सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता जो देने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो गलत है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, शरीर में अगर कोई गांठ बन जाए उसको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। अगर गांठ वो लंबे समय तक रहती है वो कैंसर बन जाती है। भारत में ऐसे ही बहुत सारे संगठन जो पहले छोटी छोटी गांठ के रूप में थे, अब वो कैंसर बन चुके हैं। चाहे वो पीएफआई हो, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड हो, लक्ष्य सबका एक है, 2047 तक भारत में गजवा हिंद करना, भारत को एक कंप्लीट इस्लामिक राष्ट्र बनाना। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि कुछ वर्षों से अदालतें मुसलमानों की कमजोर कड़ी पर हाथ रख रही हैं। मस्जिदों, मदरसों और महिलाओं को मुद्दा बनाकर अदालतों में रोज सुनवाई होती है। इसी बहाने शरीयत का मजाक बनाकर तौहीन की जाती है। इन तमाम मसाइल को लेकर देश का मुसलमान बहुत परेशान है। मौलाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम महिलाओं दोनों के बारे में फैसला दिया है। इस फैसले को एक तरफा कहना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए निर्णय दिया है। मौलाना के अनुसार इस्लाम धर्म भी उन मुस्लिम महिलाओं के साथ है जो तलाकशुदा, बेवा या यतीम है।
दरअसल 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है, बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा था कि हमारे संविधान में हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून है, इसलिए मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना बाकी धर्मों की महिलाओं को है। 3 तलाक झेल रही महिलाओं को भी इसका अधिकार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।